नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं? क्या हमें आरसीटी करवानी चाहिए या दांत निकलवा लेना चाहिए? या हमें आरसीटी अगर हम करवाएं तो कब करवानी चाहिए? आरसीटी करवाना कब ज़रूरी होता है? ये सब सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मैं डॉक्टर सोनम कुंडू, एक आरसीटी स्पेशलिस्ट यानी कि एंडोडोंटिस्ट, आज आपको आरसीटी के बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आरसीटी हम किस किस टाइम पे किस किस समय पे करवाते हैं। जब हमारे दांत में कीड़ा यानी कि जो भी हम डेंटल केरीज जिसे बोलते हैं वो नसों तक पहुंच जाता है, तब उस समय हमें आरसीटी की आवश्यकता होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी नहीं नहीं, मुझे आरसीटी नहीं करवानी, मेरा दांत सीधा आप निकाल दीजिए। आप एक बात समझिए, अगर आप आरसीटी करवाएंगे उसमें भी आपको टीका लगेगा दांत को सुन्न करने के लिए। सेम वही टीका दांत निकलवाने में भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा और बिना दर्द करे दांत निकल जाएगा। दर्द दोनों में ही नहीं होता है, बस वो हमारे मन में एक भय बैठा हुआ है कि आरसीटी दर्द देती है। आप समझिए, अगर आपने दांत निकलवा लिया तो उससे बहुत नुकसान होते हैं। सबसे पहला, आपने दांत निकलवाया, वहां पे खाली जगह बन गई। अब उस खाली जगह बन रही, उसका नुकसान क्या होगा? अगर आप सोचे जी मैं तो निकलवा के बाकी सारे दांत हैं, मैं वहां से खाता रहूंगा या खाती रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ समय तक तो वहां से खा लेंगे, पर लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो क्या हो सकती है, मैं आपको उस बारे में अभी आज डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहला, जो बगल के दो दांत होंगे वो उस तरफ टिल्ट होना यानी कि उस तरफ झुकाव होना शुरू हो जाएंगे जहां पे दांत निकला होता है। ऊपर वाला दांत नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक दांत को निकलवाने से बगल के दो और ऊपर का एक, टोटल हमारे 3 दांत खराब हो गए। 3 दांत खराब हुए, उससे हुआ क्या? आप बोलेंगे तो क्या हुआ, हल्का सा अगर साइड पे आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है। अगर वो दांत हमारा नीचे आ गया तो उससे क्या होगा, जो हमारी बाइट है, जो हम दांत चबाते हैं, खाना चबाते हैं, वो जो प्रॉपर ऑक्लूजन होता है हमारा, वो नहीं हुआ। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्लिकिंग साउंड्स आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज जो हमारा दांतों का ऑक्लूजन है, जो चबाने वाला एक ऑक्लूजन टेबल होता है, वो डिसबैलेंस हो गया है। अब हमने बात करी, पहला टीएमजे जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे यहाँ होता है। दूसरा, अगर आप उस जगह को ऐसे ही छोड़ रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वहां की हड्डी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। अगर हड्डी बैठनी शुरू हो गई, हम भी एज अ डेंटिस्ट एक सीमित हड्डी को ही रिप्लेस कर सकते हैं इम्प्लांट से। अगर हमारे पास वहां हड्डी ही नहीं बचेगी तो ना हम कोई आर्टिफिशियल टीथ जैसे कि इम्प्लांट या ब्रिज से हम रिप्लेस जो करते हैं वो भी नहीं इस समय के बाद कर पाएंगे। तो ये तो हो गए कुछ नुकसान दांत निकलवाने के। अब आइए बात करते हैं कि आरसीटी से दांत को बचाना जरूरी क्यों है। देखिए, हमने समझा कि दांत है जो हमें बाहर दिखता है वो होता है इनेमल सरफेस दांत का, उसके अंदर डेंटिन होता है। एक बार कीड़ा डेंटिन से नीचे हमारी नसों तक पहुंच गया तो हमें नस के इलाज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसे हम आरसीटी बोलते हैं। अब नसें क्या होती हैं, देखिए समझिए, नसें बेसिकली एक अगर मैं आपको समझाऊं, टनल होती है डीप हमारे रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर दांत की, वो हमारी पूरी जड़ की लेंथ तक जाती है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर आपको क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, धीरे धीरे पस बनना शुरू हो जाएगा। अगर उस दांत में पस बनने लग गया तो हमारी जो नीचे की जॉ बोन है, जिसे हम जबड़े की हड्डी बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। एक बार उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया तो पस क्या करेगी, धीरे धीरे वहां की हड्डी को गलाना शुरू कर देगी। अब आप समझिए, हमने पहले लापरवाही बरती, दांत में कीड़ा लगा, हमने तब इलाज नहीं कराया, जो सिर्फ एक फिलिंग से बच सकता था, जिसमें ना कि हमारा कोई इतना पैसा लगता, इतना मनी लगता, इतना टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ सिंगल सिटिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब बात आ गई, नौबत आ गई आरसीटी तक करने की। अब हम आरसीटी वाले दांत को भी पड़े रख रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चल रहा है चला लो। एक समय आएगा हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे और दांत को हमें निकलवाना पड़ेगा।